जय हिंद दोस्तों। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जो हिंदी को है। सामान्य हिंदी आदत पब्लिकेशन का है। दिशा से संबंधित वाक्य हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नृत्य कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से दीन दबियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कहलाता है। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने वाली व्यवस्था भंडारा कहलाता है। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण कहलाता है। मिट्टी से बनी वस्तु कहलाती है। मृणमय कहलाती है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जी जिजीविषु कहलाता है। बालक से वृद्धि तक सभी अबाल वृद्धि कहलाता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूआ कहलाता है। जो बस में ना हुआ हो अनायत कहलाता है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा। जान जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा। और जिस पर अभियोग लगाया हो अभियुक्त कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। जो उपकार ना करता हो अनुपकारी। जो नया आया हो अनागत। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। एक बार कई बात को दोहराने रहना पृष्ठ पेशर सर। मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। जिस जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराचित। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल। हवन से संबद्ध सामग्री हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हल्फनामा। दूसरों के काम में दखल देना हस्तक्षेप। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर उपलब्ध में होने वाला उत्सव हीरक जयंती। यज्ञ में आयुध देने वाला होमाग्नि। देवता का उपवन नंदन कानन। जो पूजा के योग्य हो पूज या पूजनीय। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद। जो मदपान करने के का आदि हो मद। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामय। उसी समय में होने या रहने वाला समसामयिक। जिसकी प्रताड़ना या ठगी की गई हो प्रताड़ित। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। जो मापा ना जा सके उसे कहते अपरमेय या अपरिमित। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए हौदा। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को कहते हैं जीन। घोड़े आदि की पीठ पर बसने की जीन को काठी। बिना हल जोते होने वाला फसल अगस्ट पच्चय। जो तर्क से सिद्ध ना हो अतर्क। जिसकी कीमत कम हो अनधर्य। पश्चिम दिशा में जिसमें सूर्य अस्त होता है अधमना। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अधैर्य। धीमी गति से लगने वाली आग मंदाग्नि। जो घबराने वाला ना हो अकातर। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। और जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। अब देखो ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन जो तोला जा सके लिए उसे के लिए एक शब्द होगा राइट आंसर सी परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है उनके लिए एक शब्द
युधिष्ठिर, राइट आंसर सी। वह कवि जो चित्रकार कविता करे उसे बोलते हैं आशु कवि, राइट आंसर डी, आशु कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो फिर एक शब्द क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाला को सर्वज्ञ, राइट आंसर सी। बिना पलक झपकाए को कहते हैं निमेश, राइट आंसर डी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त, राइट आंसर सी। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, राइट आंसर बी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक, राइट आंसर बी। कम बोलने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, कम बोलने वालों को कहते हैं मितभाषी, राइट आंसर ए। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति, राइट आंसर डी। जिसके पास कुछ ना हो उन्हें बोलते हैं अकिंचन, राइट आंसर बी। स्रोत से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द, उसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा स्रोत से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या होता है, स्वदेश, राइट आंसर ए। अप्रेरित शब्द के लिए, कुछ वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, राइट आंसर बी। जिसका विवाह ना हुआ हो, अप्रेरित। निम्न में से किस बार के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, दुर्निवार, राइट आंसर ए। जिसे दूर करना कठिन हो। अगला क्वेश्चन 16, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी, अजात शस्त्र। खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए, अन्वेषक। जिसकी गिरफ्तार सुंदरों के लिए एक शब्द देगा, राइट आंसर बी, सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए शब्द हो जाएगा बी, राइट आंसर अतीन्द्रिय। वाक्यों के लिए उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्न में से युग्म से कौन सा युग्म का सही युग्म का चयन, राइट आंसर डी, लौट कर आया हुआ कहते हैं प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 21, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द को होगा स्वावलंबी। अगर आप क्वेश्चन अपर में किस वाक्य के लिए एक शब्द है, राइट आंसर सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए। कुछ कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द हो जाएगा संहिता, राइट आंसर डी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, राइट आंसर ए, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी, अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश किया गया हो, राइट आंसर सी, प्रसूषित पत्रिका, राइट। अगला क्वेश्चन, सिर से पैर, पैर से सिर तक, राइट आंसर डी, आपात मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए हो जाएगा, राइट आंसर सी, दुराग्रही। मंद्रा पीने का प्याला के लिए एक शब्द हो जाएगा चषक, राइट आंसर डी, चषक। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द हो जाएगा, राइट आंसर बी, स्त्री। अगला प्रश्न, सवाल जवाब बहस हुज्जत या के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द तो हो जाएगा, राइट आंसर ए, वाग्दत्ता। अगला क्वेश्चन, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, राइट आंसर बी, आकाशवर्ती।
वर्णाश्रम अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, मुमुक्षु। जिसने अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, राइट आंसर है विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रालय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, ध्रुव संधि। अनिष्टिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? राइट आंसर जी, अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम दाम बांध दी, उसके लिए हो जाएगा दामोदर। आगे पीछे पीछे चलने वाले के लिए राइट आंसर ए, अनुचर भी हो जाता है और अनुगामी भी हो जाता है। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। जिसकी कोई कीमत ना उसके, राइट आंसर बी, अमूल्य। थोड़ा नफा तुला भोजन करने बांधने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मित्यहारी। आगे गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए हो जाएगा अंतेवासी। राइट आंसर डी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, राइट आंसर बी, ब्राह्मण। जो अपने पद से हटाया गया हो, राइट आंसर डी, पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, राइट आंसर बी, निस्पृह। जिसकी पूरे से कोई आशा ना हो, राइट आंसर डी, अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए पांचाल। आगे दिन जिसका इलाज ना जिसका इलाज ना हो सके, राइट आंसर ए, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, राइट आंसर ए, अजय। जिस स्त्री का पति जीवित है, राइट आंसर बी, सधवा। जो छीड़ ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, अच्छे है। जो सब कुछ जानता हो, राइट आंसर डी, सर्वेक्षण। जिसके सिर पर चंद्र हो, के लिए एक शब्द जाएगा चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, राइट आंसर सी, निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर बी, अक्षत। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ग में हुआ, उसके लिए राइट आंसर सी, अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शब्द होगा, राइट आंसर बी, औदा। आगे जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए शब्द हो जाएगा, राइट आंसर ए, अभेद। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए हो जाएगा, राइट आंसर ए, कर्णपाली। आगे जो कठिनाई से समझने योग्य है, राइट आंसर सी, दुर्बोध। जो पथिक से संबंधित है, राइट आंसर डी, पार्थिव। जो पहले था और अब नहीं, राइट आंसर जी, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, आगे से बोला दुर्लभ। बहुत सी भाषा को जानने वाला, राइट आंसर है बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो, राइट आंसर भी, जिज्ञासु। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, राइट आंसर सी, सद्भाव। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द में कहा जाता है, राइट आंसर डी, नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? राइट आंसर सी, अंतःपुर। जो किए गए उपकार को मानता है, के लिए एक शब्द का होगा, राइट आंसर बी, कृतज्ञ। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, जठराग्नि। अगला प्रश्न, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला संगीत, राइट आंसर सी, लोरी। जो नम्य चलता है, राइट आंसर ए, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को क्या आता है? राइट आंसर सी, व्याकरण। व्याकरण। अगला क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए शब्द होगा, राइट आंसर डी, अतिशयोक्ति।
जो स्त्री सूर भी न दे सके उसके लिए शब्द, राइट आंसर डी आशुरवस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है, राइट आंसर सी युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो क्योंकि देते हैं, राइट आंसर ए शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए हो रहा है, राइट आंसर डी बेपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, राइट आंसर डी आपत कहलाता है। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्सा, राइट आंसर बी। वो जाकर पुनः आ गया हो, राइट आंसर सी प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा करने वाला, राइट आंसर बी मुमुक्षु। अगला, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, राइट आंसर बी दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ए अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाले भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, राइट आंसर बी पाथेय। इस संसार में से संबद्ध वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है, राइट आंसर बी एक। गंगा का उद्गम स्थान वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द, राइट आंसर डी गंगोत्री। आगे, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, राइट आंसर सी जन श्रुति। बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द वांछा। जिसने इंद्रियां जीत ली हो, राइट आंसर बी इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगम करे उसके लिए एक शब्द होगा अंधानुगामी। लोगों की चिकित्सा करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, राइट आंसर सी चिकित्सक। जो पहले जन्मा हो के लिए एक शब्द अग्रज, राइट आंसर ए। सार्वजनिक शब्दों के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा, राइट आंसर है बी सर्वसाधारण से संबंधित। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ शब्द के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा, राइट आंसर डी जिसे पार करना कठिन हो। यानी आद से अंत तक, राइट आंसर डी आधो पांत। इन वाक्य में शब्द का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर बी शक्ति की उपासना करने वाला सात कहलाता है, सात। यज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ए जो सब कुछ जानता हो। किस वाक्य के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, सही है। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, गलत हो। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। जिसे रोका ना गया हो, निवृत्त, राइट आंसर बी। अनुगामी शब्द के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, राइट आंसर सी अनुगमन करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, तो लिए होगा, राइट आंसर सी अप्रवासी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, राइट आंसर बी विदुर। मितभाषी शब्द के लिए एक शब्द, राइट आंसर डी जो मीठा बोलता है। अगला क्वेश्चन, अप्रत्याशित का आशय, राइट आंसर ए जिसकी आशा ना की गई हो। अगला क्वेश्चन, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द का हो जाएगा, राइट आंसर ए आदित्यिका। अगला क्वेश्चन, बहुत बड़ा जलाकर कही बात को अतिशयोक्ति, राइट आंसर ए। 16 कलाओं से युक्त चांद बाबू के लिए सही शब्द क्या है, राइट आंसर सी राका। निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है, राइट आंसर डी जिससे कठिनाई से जाना जा सके उसे बोलते हैं ध्रुव। अगला क्वेश्चन, विष्णु की आराधना करने वाला क्या कहलाता, वैष्णव। 700 पद्यों की पुस्तक क्या कहलाती है, सतसई। अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला
सही विकल्प कौन सा हो? राइट आंसर सी, जिसे किसी बात का पता ना हो। जट रा, जट रानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। राइट आंसर ए, पेट की आग। जिज्ञासा का अर्थ क्या है? राइट आंसर बी, जीने की इच्छा। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। अगला क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी न दे सकेगी, एक शब्द होगा। राइट आंसर सी, असूर्य पश्या। निश्चय का अर्थ नहीं है। राइट आंसर डी, निश्चित। जो अपने स्थान से हिल ना सके, ये भी होता है निश्चित का अर्थ। स्थिर भी होता है, अचल होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला। राइट आंसर बी, जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो। राइट आंसर डी, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, उपकर शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा। राइट आंसर डी, जिस पर उपकार किया गया हो। अगला क्वेश्चन, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, सनातन। अगला हो जाएगा, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए। राइट आंसर सी, अजब। जो व्याकरण को जानता है। राइट आंसर ए, व्याकरण। अगला क्वेश्चन, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। राइट आंसर बी, अक्षमेय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, वायव्य। अगला क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो। राइट आंसर ए, अफिक्शन। अगला क्वेश्चन, अत्यंत अंत्यज शब्द के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, ताकत निम्न जाति में जन्म लेने वाला कहलाता है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी, आकाश वर्ग। आगे, जिस पर हमला ना किया गया हो। राइट आंसर डी, अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे बोलते हैं मंथर। राइट आंसर ए। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए क्या कहेंगे? राइट आंसर ए, विवेकी। जो अपने कर्तव्य या निश्चय ना कर सके उसके लिए होगा विकृत विमूढ़। राइट आंसर सी। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर डी, सनातन। ऐसा कवि जो चित्रकाल रचना करता हो कि एक शब्द है। राइट आंसर बी, आंसू कवि। अगला क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। राइट आंसर ए, अनिरुद्ध। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द। राइट आंसर ए, अग्रज। जीतने की इच्छा हो के लिए जिज्ञासा। राइट आंसर बी। अब जाने भाव के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। अगला क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो। राइट आंसर ए, पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। राइट आंसर डी, अगम अगम यस्य पत्रिका। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शस्त्र पैदा ना हुआ हो। राइट आंसर बी, अजात शस्त्र। जिसका शस्त्र जन्म ही ना हो, जन्म नहीं हो। राइट आंसर बी, अजात शस्त्र। और जिसका शस्त्र जन्म ही ना हो के लिए हो जाएगा अजात शस्त्र। कृतधन शब्द का सही अर्थ क्या होता है? राइट आंसर बी, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। अगला, गतानुगतिक, उसका सही अर्थ क्या है? राइट आंसर ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? राइट आंसर सी, नेपथ्य। कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ए, जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अगला क्वेश्चन, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। भोग्य शब्द का सही अर्थ है। राइट आंसर ए,
जो बहुत जानकार हो। अगला, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर सी, विकल्प विमूल। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर डी, जिज्ञासु। परित्यक्ता शब्द निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर सी, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, प्रत्युत्पन्नति। प्रत्युत्पन्नति, राइट आंसर सी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? राइट आंसर सी, अनुष्ठान। जो मर रहा हो उसके लिए राइट आंसर है बी, मुमूर्ष, मुमूर्षु कहलाता है। राइट आंसर बी। जो कम खर्च करने वाला है। राइट आंसर डी, मित व्यय। जिसे किसी से लगाव ना हो। राइट आंसर सी, निर्लिप्त। अगला, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। राइट आंसर ए, जिज्ञासु। अगला, जो बात लोगों से सुनी गई हो। राइट आंसर डी, किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास। राइट आंसर बी, समाजवाद। अगला, रजोगुण वाला। राइट आंसर बी, राजसिक। अगला, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर बी, अप्रत्याशित। अगला, जो बहुत बोलता हो। राइट आंसर बी, वांछाल। जो समाचार भेजता हो। राइट आंसर ए, संवाददाता। लौट कर आया हुआ के लिए शब्द। राइट आंसर डी, प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। राइट आंसर सी, सार्वभौमिक। अगला, जो सिद्ध या पूरा किया जा सकेगी। राइट आंसर सी, सात। जो दोहराया ना गया हो। राइट आंसर डी, अनावर्त। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। राइट आंसर सी, चरपट। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला तो क्या रहते हैं? राइट आंसर डी, अन्यव्यागत। भला चाहने वाला। राइट आंसर सी, हितैषी। किसी की सहायता करने वाला। राइट आंसर ए, सहायक। जो खाने योग्य ना हो। राइट आंसर ए, अखाद्य। जिसके पास घर ना हो। राइट आंसर बी, अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदलने वाले को क्या कहते हैं? राइट आंसर डी, अवसरवादी। अगला, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। राइट आंसर ए, अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। राइट आंसर रहेगा अवीरा। जो थोड़ा जानता हो। राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्पज्ञ। जो प्राण से सिद्ध ना हो सके। राइट आंसर बी, अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? राइट आंसर बी, अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। राइट आंसर ए, अनुपम। पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? राइट आंसर ए, अनुगत। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? अधोपांत। राइट आंसर बी। जिस पर आक्रमण हो। राइट आंसर सी, आक्रांत कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो।
उसके लिए होगा राइट आंसर सी, इंद्रिया की। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, राइट आंसर सी, इंद्रजीत कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, ये कहते हैं राइट आंसर बी, उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, राइट आंसर बी, कुलीन कहलाता है। किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला, राइट आंसर सी, जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो, राइट आंसर सी, जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, ये क्या कहलाता है, राइट आंसर बी, जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, राइट आंसर बी, तर्क संगत। गोद से लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, राइट आंसर बी। अगला, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर सी, दुर्लभ। जो देने योग्य हो वो कहलाता है, राइट आंसर बी, देय। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, राइट आंसर बी, दावानल। अगला, रात में विचरण करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं, राइट आंसर डी, निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है क्या कहलाता है, राइट आंसर सी, निर्मल। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं, राइट आंसर डी, निपात। बिना पलक झपकाए, राइट आंसर सी, जन्मेजय। पार्थिव, राइट आंसर डी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। गिरा हुआ के लिए राइट आंसर ए, पतित कहलाता है। जो आंखों के सामने हो, राइट आंसर बी, प्रत्यक्ष कहलाता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, राइट आंसर सी, प्रायश्चित कहलाता है। प्रत्युत्पत्ति शब्द का क्या बात हुआ, राइट आंसर डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। अगला, प्राणता के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी, जीवन देने वाली दवा। अगला, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या कहलाएगा, राइट आंसर बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगला, खाने की इच्छा क्या कहलाता है, राइट आंसर बुभुक्षा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, राइट आंसर भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला, राइट आंसर ए, भावी। मोक्ष की कामना करने वाला, राइट आंसर सी, मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो, राइट आंसर सी, मितव्ययी। मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, राइट आंसर ए, मतलबी। चार विकल्पों में से उस शब्द उत्पन्न करें जो काव्य के लिए एक शब्द का विकल्प। जो इस लोक की बात है, राइट आंसर डी, लौकिक। जो सब कुछ जानता हो, राइट आंसर डी, सर्वज्ञ कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या लगेगा, राइट आंसर सी, समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना, राइट आंसर डी, सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है, राइट आंसर ए। 100 वर्षों का समूह, राइट आंसर ए, शताब्दी कहलाती है। सेब कहते हैं, राइट आंसर
बी, जो शिव की उपासना करता है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, राइट आंसर डी, अनुच्चरित। आगे, दोपहर के बाद का समय, राइट आंसर सी, अपराह्न कहलाता है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, राइट आंसर बी, जो नियमानुकूल हो, जो नियामकीन ना हो। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, राइट आंसर बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। पहला, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, राइट आंसर सी, अनवर्चनीय। जिसका शस्त्र जन्म ही ना हो, राइट आंसर सी, अजात शस्त्र कहलाता है। ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनके रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाती है, राइट आंसर डी, अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके, राइट आंसर डी, अनगिनत। आगे, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, राइट आंसर डी, अनवर्चनीय। अपराध बोध से होने वाली गलानी क्या कहलाती है, राइट आंसर सी, आत्मग्लानि, राइट आंसर सी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, राइट आंसर बी, अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, राइट आंसर डी, आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, राइट आंसर डी, आत्मकथा। जिनका संबंध अध्यात्म से है, राइट आंसर ए, आध्यात्मिक कहलाता है। ईश्वर को मानता है, राइट आंसर सी, आस्तिक कहलाता है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लगने की क्रिया क्या कहलाती है, राइट आंसर ए, आयात कहलाती है। जिसे ईश्वर में विश्वास है, राइट आंसर सी, आस्तिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, राइट आंसर बी, आंसू कवि कहलाता है। धूमतो अदार्थ, जीवों द्वारा होने वाला दुख, राइट आंसर बी, आदि भौतिक कहलाता है। पार्वती की तहलटी क्या कहलाती है, राइट आंसर बी, उपत्यका कहलाती है। जिसका संबंध इतिहास में से हो, राइट आंसर ए, ऐतिहासिक कहलाता है। अगला, कृतज्ञ जिसके सशक्तिकरण हो, राइट आंसर डी, किए हुए उपकार को मानने वाला। आगे, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, राइट आंसर सी, विकृत विमूढ़ कहलाता है। जो काम करना कठिन हो, राइट आंसर ए, दुष्कर कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता हो, राइट आंसर बी, दुर्लभ कहलाता है। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, राइट आंसर सी, देशभक्त। जो देखने के योग्य हो, राइट आंसर ए, दर्शनीय कहलाती है। अभी अभी जन्म लेने वाला, फिर एक शब्द को हो जाएगा, राइट आंसर बी, नवजात। निरामिष शब्द का किस वाक्य प्रयोग होता है, राइट आंसर बी, जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है। अगला, नगर में रहने वाला, राइट आंसर बी, नागर कहलाता है। जिसका कोई आकार ना हो, राइट आंसर डी, निराकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वती शब्द का वाक्यांश होगा, राइट आंसर ए, जो पर्वत पर रहने वाला हो। आगे, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, राइट आंसर बी, पिपासा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक बार कई बात को दोहराते रहना क्या कहलाती है, राइट आंसर सी, पृष्ठ पेशर कहलाती है। आगे, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, यानी परिणाम को आंख सामने क्या कहलाता है, राइट आंसर सी, प्रत्यक्ष।
जो किसी बात या व्यक्ति को तुरंत सोच ले। एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर सी, प्रत्युत्पन्नति। प्रत्युत्पन्नति कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सी, प्रत्यय कहलाते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाला, राइट आंसर है, राइट आंसर डी, भवितव्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो, राइट आंसर डी, मितव्ययी कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर है, राइट आंसर सी, युधिष्ठिर कहलाता है। जो बहुत बोलता है, राइट आंसर बी, वाचाल कहलाता है, वाचाल। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? राइट आंसर सी, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, राइट आंसर ए, व्याकरण कहलाता है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, देखा मतलब सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, कौन कहलाता है? राइट आंसर सी, सुनार कहलाता है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, राइट आंसर बी, समीक्षक कहलाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो, राइट आंसर सी, स्वेदज कहलाता है, स्वेदज। अगला क्वेश्चन, सुमुखी शब्द प्रयुक्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में, राइट आंसर डी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए क्या है? अगला, अपना मंतव्य साधने वाला, राइट आंसर सी, स्वार्थी कहलाता है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, चक्रवर्ती कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता है, राइट आंसर बी, प्रियदर्शी कहलाता है। जिसका कोई आश्रय ना हो, राइट आंसर ए, निराश्रय कहलाता है। किए किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। अगला, जिसकी गिनती ना की जा सके, राइट आंसर डी, अंगगणित कहलाता है। जिसका कोई आकार ना हो, राइट आंसर ए, निराकार कहलाता है। जो सब कुछ जानता है, राइट आंसर सी, सर्वज्ञ कहलाता है। गुण दोष का विवेचन करने वाला, राइट आंसर डी, समालोचक कहलाता है। उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द, राइट आंसर डी, उर्वरा कहलाता है। जो समान ना हो, राइट आंसर सी, असम कहलाता है। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, राइट आंसर बी, दूरदर्शी कहलाता है। जो खाने योग्य नहीं है, राइट आंसर ए, अखाद्य कहलाता है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, राइट आंसर सी, स्वार्थी कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, राइट आंसर बी, अभूतपूर्व कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला, राइट आंसर डी, अनुगामी कहलाता है। जिस स्त्री का कोई संतान पैदा ना होती हो, राइट आंसर ए, उसे बांझ कहलाते हैं। पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द, राइट आंसर डी, कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। अगला, जो कठिनाई से समझ में आए, राइट आंसर बी, दुर्बोध कहलाता है। जिसका दमन कठिन ना हो, राइट आंसर डी, दुर्बोधा कहलाता है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, राइट आंसर डी, महत्वाकांक्षी कहलाता है। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द हो जाएगा, राइट आंसर डी, कपर्दी कहलाता है। जिसने संकल्प कर रखा हो, राइट आंसर डी, कृत संकल्प कहलाता है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, राइट आंसर डी, दंपति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, राइट आंसर सी, नवीनीकरण कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, राइट आंसर सी, देशद्रोही कहलाता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, राइट आंसर बी,
पांच कहलाती है। पत्र या प्रश्नार्थी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जिसके समान दूसरा ना हो, राइट आंसर डी अप्रतिम कहलाता है। जहां पहुंचा ना जा सके, राइट आंसर सी अगम कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, राइट आंसर डी अनुग्रह कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो, राइट आंसर सी दुर्गम कहलाता है। जो शत्रु की हत्या करता हो, राइट आंसर ए शत्रुघ्न कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला, राइट आंसर डी दीर्घ सुस्ती कहलाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, राइट आंसर डी पदावृत्ति कहलाता है। किसी बात को करने का निश्चय, राइट आंसर डी अत्यल्प कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वे कानून के अनुकूल ना हो, राइट आंसर ए अवैध कहलाता है। वह वस्तु जो नाशवान हो, राइट आंसर ए नश्वर कहलाता है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, राइट आंसर सी प्रतिज्ञा कहलाता है। प्रतिज्ञा कहलाता है। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है। राइट आंसर ये हो गया। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, राइट आंसर बी सुलभ कहलाता है। अगोचर, राइट आंसर सी जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। नदी जो तत्काल उत्तर दे सके, राइट आंसर बी होता है। जिजीविषा, राइट आंसर बी जीने की इच्छा कहलाता है। यावर, राइट आंसर सी एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। फर्स्ट वे, राइट आंसर ए पूछने योग्य। अगला, ममता कम बोलती है, राइट आंसर सी हो जाएगा मितभाषी कहलाएगी। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है, राइट आंसर सी तन्मयता कहलाता है। रवि ईश्वर को न मारने वाला मनुष्य है, नास्तिक है, राइट आंसर डी नास्तिक कहलाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, राइट आंसर सी निराकार होते। भारतीयों की बुरी बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, राइट आंसर सी दुर्दशा। आगे, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, राइट आंसर ए प्रत्यक्ष कहलाता है। आंखों के सामने। आयु में बड़ा व्यक्ति, राइट आंसर सी ज्येष्ठ कहलाता है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो दोपहर के समय क्या कहलाएगा, राइट आंसर बी मध्याह्न। बेभक्त को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, राइट आंसर बी परीक्षक जाना है। अगला, जानने की इच्छा रखने वाला, राइट आंसर बी जिज्ञासु कहलाता है। अगला, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, राइट आंसर डी शंकालु कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, राइट आंसर ए विवेचन कहलाता है। अंतेवासी, राइट आंसर सी गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी। अगला, अज्ञ शब्द के लिए एक वाक्यांश, राइट आंसर सी जिसे जाना ना जा सके। अगला क्वेश्चन, अंकेचक, राइट आंसर ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, युयुत्सु, राइट आंसर बी युद्ध करने का इच्छुक कहलाता है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, राइट आंसर कहलाएगा ए कुलीन कहलाएगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए क्या कहलाएंगे, हम वीर राजसा रजत जयंती कहलाएंगे। हमने ये रहा।
जो व्यर्थ की बातें करता हो, राइट आंसर सी, वांछाल कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता हो, राइट आंसर बी, प्रियदर्शी कहलाता है। एहसान न मानने वाला, राइट आंसर बी, कृतघ्न कहलाता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्हेज कहलाएंगे, दुर्हेज, राइट आंसर बी। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को, राइट आंसर सी, वह संधि कहलाएंगे। जिसका जन्म न हो, राइट आंसर ए, अजन्मा कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, राइट आंसर सी, अनियुधर कहलाता है। जिसके बराबर कोई ना हो, राइट आंसर बी, अनुपम कहलाता है। अगला, गोद में सोने वाली स्त्री, राइट आंसर ए, अंकसायनी कहलाती है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक कहलाता है। राइट आंसर डी, आस्तिक कहलाता है। कष्ट से उत्पन्न होने वाला, राइट आंसर सी, कष्ट साध्य कहलाता है। जो गणना योग्य ना हो, राइट आंसर सी, असंख्य कहलाता है, असंख्य कहलाता है, असंख्य। दूर की सोचने वाला, राइट आंसर बी, दूरदर्शी कहलाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, राइट आंसर डी, वीर पुत्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, 50 वर्ष हो रही है तो स्वर्ण जयंती कहलाएगी, राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाएगी, वायव्य कहलाएगी। अभिज्ञ, अभिज्ञ कहलाएगा, जानने वाला, राइट आंसर बी हो जाएगा। निर्गुण, निर्गुण कौन कहलाएगा, राइट आंसर ए, जो सत्य और रज और तम तीनों गुणों से परे हो। ये थे आदित्य पब्लिकेशन के एम्स के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।